आज हम लोग जॉब पोर्टल्स के बारे में जानेंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के दिन में जॉब्स का सभी को जरूरत है। और ये जॉब हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से हम लोग का पोर्टल है, कहाँ कहाँ हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जानना काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि इन फ्यूचर हम लोग रेडी रहे। अगर हम लोग को जॉब चाहिए तब हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज का सेशन आप लोग ध्यान से अटेंड कीजिएगा, जो जो पॉइंट्स बोला जाता है उसको नोट कीजिएगा और इसको अप्लाई भी करिएगा। अगर किसी को भी जॉब का जरूरत होगा वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब्स फाइंड कर सकते हैं आप अपने लिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से अपना जॉब आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो आज का सेशन जो है हमारे साथ सुरजीत सर कनेक्टेड है, जो आपको इस टॉपिक में पूरा नॉलेज देंगे। तो सर को मैं वेलकम करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू विशाल एंड वेलकम टू ऑल आज के सेशन में। तो आज का सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों का है वो क्वालिफिकेशन बहुत सारे वो ले लेते हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारे नॉलेज रहता है, लेकिन सही जगह पे वो प्लेस नहीं हो पाता है। तो किस तरीके से प्लेस करेंगे, आपको जो करना चाहते हैं आप उसी एरिया में आप फील्ड में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर जॉब जो आप अपने मन पसंद का जब आप काम करेंगे तो आप ये अपना फुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो किस तरीके से आप लोग करेंगे ये जॉब पोर्टल में, आप लोग किस तरीके से अपने जॉब्स जो इस जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जगह से आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस फील्ड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ये इन सेशन में, आज के इस सेशन पे। तो आज का जो सेशन का ये होगा, ये जॉब पोर्टल वर्कशॉप। तो इन सारे जो ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस ऑप्शंस को यूज करके हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोग को बताऊंगा ये। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ तो क्या आज हम लोग क्या क्या यहाँ पे करने वाला है, क्या क्या चीजें हम लोग जानने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे थे इवोल्यूशन ऑफ जॉब सर्च। तो जॉब सर्च किस तरीके से पहले सर्च किया गया था, बाद में कैसा आया, और आजकल हम लोग कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या क्या चीजें यूज करके हम लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब पोर्टल्स, की फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज ऑफ जॉब पोर्टल्स टिपिकली इंक्लूडेड, हाउ टू अप्लाई द रिज्यूम इन द जॉब पोर्टल। तो अपना रिज्यूम के साथ आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू अप्लाई फॉर जॉब, और जॉब सर्च इन नौकरी, जैसे कि नौकरी सबसे बड़े साइट से किस तरीके से हम वहां पे जॉब सर्च करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज करेंगे जॉब सर्च करने के लिए। हाउ टू क्रिएट एन लिंक इन अकाउंट, तो लिंक इन अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। एंड कैंपस ड्राइव के बारे में जानेंगे और गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स के बारे में जानेंगे। हाउ टू अप्रोच द कंसल्टेंसी फॉर द जॉब, तो जॉब अप्लाई करने के लिए कंसल्टेंसी के पास किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो इन सारे के चीजों के बारे में जानेंगे। अप्लाइंग द जॉब थ्रू कंपनी वेबसाइट डायरेक्टली, तो कंपनी में डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस वे से, क्या क्या चीजें हैं। सेफगार्ड द बेसिक डिटेल्स, आपका जो बेसिक डिटेल्स है जब आप कोई जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो डिटेल्स है वो सिक्योर रहे, अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, ताकि अलग कोई इसे अलग तरीके से यूज ना करे, कोई मिसकंडक्ट ना करे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग का पहला जो है ये हम लोग देखेंगे कि कैरियर डेवलपमेंट। तो कैरियर, हम लोग का कैरियर किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ओनली एक चीज, क्या नॉलेज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड नहीं रहता है, नॉलेज के साथ साथ हमें चाहिए नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, जितने सारे लोगों के साथ हमारा जान पहचान होगा, हम लोग का जो रिज्यूम सही जगह पे पहुंचेगा, तभी हम लोग का जो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाता है। और कॉन्स्टेंटली हमें क्या होना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीजों को, क्योंकि हर एक चीज जो है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, वो अपडेट हो रहा है, हर एक दिन अपडेट हो रहा है। तो इसमें अपडेटेड रहने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली इसको सीखना है। तो ऑन गोइंग हमारे काम के साथ, हमारे नॉलेज के साथ, हमारे जो नॉलेज है उसको भी ये इंक्रीज करना है और स्किल्स को डेवलप करना है। इन सारी चीजों को जब हम लोग मिला के यूज करेंगे, तभी हम एक बेहतर सक्सेस मिल सकता है, हमें एक बेहतर करियर में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट,
है कि ये इवोल्यूशन ऑफ जॉब सर्च। तो इवोल्यूशन किस तरीके से हम लोग सबसे पहले जॉब सर्च करते थे, कैसे बिगिनिंग में था। तो पहला जो स्टेज है यहाँ पे हम लोग साल 1980 के बारे में बात कर रहा था, तो जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज के बारे में। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए फैक्स का इस्तेमाल करके हम लोग कम्युनिकेट करते थे। कोई भी रिज्यूम भेजना हो या फिर आप लोग को कुछ डिटेल्स देना है, तो ये सारी चीजें फैक्स के माध्यम से होता था। इसके बाद 1989 में यहाँ पे चेंजेस आ गया, जब से ये वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का इस्तेमाल यूज करने लगे। तो जॉब सीकर्स और ये एम्प्लॉयज ये सारे कनेक्ट होने लगे थ्रू ईमेलिंग। तो ईमेल करके हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे और ये जॉब्स के बारे में जानते थे, जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे। हमारे जो रिज्यूम है वो भी हम लोग ईमेल के माध्यम से हम कंपनी में भेजते थे। तो ये ईमेल का ये जो तरीका है ये स्टार्ट हुआ है 1989 से। इसके बाद 1990 से यहाँ पे जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज जो है वो यूज करने लगे सेल फोन का। तो सेल फोन का जो यूजेस है इन दिनों बहुत ज्यादा ये यूज होने लग गया है। तो ये ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगा, तो इससे क्या हो गया और बेहतर तरीके से एम्प्लॉय और जो कंपनी है दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल होते ही क्या हुआ, वहां पे हम लोग वॉइस कॉल कर सकते हैं, जो डिटेल से हम भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। तो बातचीत करके हम लोग यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं दूर से। तो हमें यहाँ पे बहुत दूर में ट्रेवल नहीं करना पड़ता था। तो 1990 में ये फिर चेंजेस आ गया, कुछ अपडेट आ गया। फिर 1998 से द फर्स्ट ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स एपियर्ड। तो ये सबसे पहला जो है ऑनलाइन जॉब पोर्टल जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया इन द ईयर 1998। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करना और इजी हो गया। हम लोग का जो रिज्यूम्स है वो हम रिज्यूम बना के वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ये साल 1998 से ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद साल 2011 से 12 तक यहाँ पे द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है, ये जो गैप था, ये कंपनी और एम्प्लॉयज का जो गैप था वो बहुत ही नैरो हो गया, और भी वो जो गैप था वो और भी डिक्रीज हो गया। तो इससे क्या हो गया, हमें कोई कैंडिडेट चाहिए हम पोस्ट कर सकते हैं, कोई कंपनी को कैंडिडेट चाहिए वो पोस्ट कर सकते हैं, कैंडिडेट वहां पे डिटेल्स देके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो यूजेस है कम्युनिकेशन से और भी बेहतर हो गया जब से हम लोग ये सोशल मीडिया यूज करने लगे। इसके बाद जो आ गया है इन द प्रेजेंट, अभी जो है ऐप, तरह तरीके का ऐप आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, पोर्टल्स आ गया है यहाँ पे, जैसे Naukri.com और भी वर्क इंडिया और भी इंडीड, बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अभी हमें मिलता है, यूज करने को मिलता है, जिसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इन जॉब पोर्टल्स को यूज किया जाता है। तो इन सारी जो चीजें अभी हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटीज और इंक्रीज हो गया है। हम लोग अलग अलग लोकेशंस में, वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, दूसरे दूसरे स्टेट में हो, अलग अलग लोकेशन में हो, हम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अगर हमें ये टेक्निक्स पता नहीं है तो फिर हमें ये बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकती है। हम लोग सही जगह पे हम लोग जा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जो है हमें पहले से, ये सारी चीजें जब हम जानेंगे, तो पहले से जानेंगे तो फिर हमें, हमारे लिए ये इजी हो जाता है और हम लोग एक बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर जगह में हम लोग प्लेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एट प्रेजेंट क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है। नेक्स्ट जो है जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज। तो ये स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, किस किस तरीके से हम लोग एक जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्च फॉर जॉब, सबसे पहले जो है जॉब हम लोग अप्लाई करते हैं जॉब पोर्टल किसमें। तो जॉब पोर्टल जो वेबसाइट्स होता है वहां पे हम लोग जाके कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स हो, कोई बात नहीं, आप हर एक फील्ड से, हर एक प्रोफेशंस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जो कैंपस ड्राइव। कैंपस ड्राइव में क्या होता है, यहाँ पे रिक्रूटर आपके पास आता है, आपके कॉलेज में आता है, या फिर आप जो इंस्टीट्यूट में है उस इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो कैंपस ड्राइव में तरीके तरीके के जॉब्स लेके यहाँ पे कैंपस, वहाँ पे प्लेसमेंट होता है। इसमें पार्ट टाइम जॉब रहता है, फुल टाइम जॉब रहता है, और आप अपने हिसाब से आप उसमें फर्स्ट ड्राइव में आप वहां पे ज्वाइन होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो रिज्यूम है उनके पास पहुंच जाता है। अगर अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन फ्यूचर में भी अगर उसका रिक्वायरमेंट हो
तो आपके साथ वो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंपस ड्राइव होते हैं इसमें अटेंड रहना। ऐसा नहीं कि उसमें अटेंड करें तो हमें जॉब ही करना है। तो वहां पे अटेंड अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, हम लोग का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ता है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये कैंपस ड्राइव में अटेंड करना, या फिर वहां पे अगर हमें सही ढंग का जॉब मिला हम लोग कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कैंपस ड्राइव में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स आते रहते हैं यहाँ पे। ये पुलिस में या फिर स्कूल में या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पे हम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स है वहां पे जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है। तो नेटवर्किंग साइट्स आजकल बहुत ही यूजफुल हो गया है। तो नेटवर्किंग साइट्स में सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, अलग अलग कंपनीज भी वहां पे अपना जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है वहां पे पोस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग अपना नेटवर्किंग साइट से हम लोग यहाँ पे अपने जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे नया नया जो जॉब्स निकलते रहते हैं वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो जॉब्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेफरेंसेस, या फिर हम लोग कोई कंसल्टेंसी सर्विस में भी जाके हम लोग अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंसेस मतलब यहाँ पे कोई दोस्त है, कॉलीग्स है, फैमिली मेंबर्स है, तो आपको रेफरेंस कर सकते हैं कि आपका कैपेबिलिटीज ये है, आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अपने एरिया में जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है वहां पे जाके आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, ये अलग अलग तरीके से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं अपनी जॉब को पाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लिमिटेड मिलेगा। अगर आप हर एक तरीके में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो आपका जो है ये पॉसिबिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज होता है, आपको और ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो ये जो है अलग अलग तरीके का स्ट्रेटेजीज, आप इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स आज के दिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया। यहाँ पे जॉब पोर्टल्स मतलब यहाँ पे जो वेबसाइट्स है, इन वेबसाइट्स में जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब पोर्टल्स क्या होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट करके जॉब सीकर्स के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करते हैं। हर एक इंडिविजुअल वहां पे जाके देख सकते हैं क्या क्या ओपनिंग्स है, अपने एप्लीकेशंस वहां पे जमा कर सकते हैं और अपने जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। तो जॉब पोर्टल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आज के दिनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये बन चुका है ये। तो की फीचर्स यहाँ पे, की फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज ऑफ जॉब पोर्टल्स क्या क्या है, ये सबसे पहले जो है हम लोग जॉब पोर्टल्स में क्या कर सकते हैं, जॉब को सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो किस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं, फिर उसके बाद किस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर्स हैं, ये तो इन सारे क्राइटेरिया को देकर आप अपना जॉब को सर्च कर सकते हैं। जॉब अगर आपको पसंद आया, किसी जॉब में आपका एरिया पसंद आया, सैलरी पैकेज आपका पसंद आया, तो फिर आप अपना रिज्यूम जो है एक अच्छा सा एक रिज्यूम बना के आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर इन कंपनी को आपका रिज्यूम पसंद आया, आपका जो चीजें हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें उन लोग के क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे वो लोग कॉल कर सकते हैं, आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा रिज्यूम बिल्ड करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जॉब ढूंढने में। लास्ट जो सेशन था हम लोग का ये रिज्यूम बिल्डिंग के ऊपर था। ये रिज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है, तो रिज्यूम आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्या जो हेल्प लेके भी आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो रिज्यूम के अलग अलग फॉर्मेट्स भी होता है, जैसे कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट फाइल सबमिट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल सबमिट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल जो होता है वो फाइल जिसमें चेंजेस इजीली हम लोग नहीं कर सकते, वो फिक्स रहता है। तो हम लोग क्रिएट करने के बाद जब हम कंपनी में देते हैं तो एक्सीडेंटली वहां पे कोई चेंजेस ना हो जाए, तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिशन, आप लोग का रिज्यूम जब हम लोग रेडी हो जाता है उसके बाद आता है क्या, आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट करना है। इन पोर्टल्स में आप लोग का एप्लीकेशन जो अपलोड करना है। तो job seekers can apply for post directly through the portal, often by submitting their resume और या फिर सीवी। तो अपना रिज्यूम जो है हम लोग वहाँ पे पोर्टल में जाके अलग अलग, जैसे कि बहुत तरीके का यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन से वहाँ पे जाके अब आप अपना
एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपके पास आता है जॉब अलर्ट्स। तो जब भी कोई वहां पे ओपनिंग आता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि इस तरीके के जॉब इस लोकेशन पे, इस ये सारे क्राइटेरियाज जॉब डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर इन जॉब अलर्ट्स के थ्रू आप इस कंपनी प्रोफाइल में जा सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल में जाने से आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं, उन लोग का क्या रिक्वायरमेंट्स है, जॉब में क्या करना होगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे हैंडल करना है, ये सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं। तो ये जो है बेसिक स्टेप्स है आप लोग का, ये की फीचर्स है जब आप कोई ऑनलाइन जॉब पोर्टल में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम ये करते हैं। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है जब आप कभी भी कोई जॉब पोर्टल्स में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई द ऑनलाइन पोर्टल्स। तो ऑनलाइन पोर्टल्स में अप्लाई करने के लिए वन बाय वन स्टेप्स मैं आप लोगों को ये पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। तो आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका नाम और कुछ सिंपल्स डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका एक यूजर नाम और आपका एक पासवर्ड आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप जब कभी भी जिस ऑनलाइन पोर्टल में आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है, उस अकाउंट में जाके आप अपना डिटेल्स देके आप लॉग इन करके आप वहां पे सारे डिटेल्स दे सकते हैं। तो जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि बाद में भी आप उसको फिर से लॉग इन करके आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका जो है रिज्यूम आपको अपलोड करना है। आपका रिज्यूम एक बेहतर तरीके से रिज्यूम बना के आपको वहां पे सही फॉर्मेट में वहां पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने से पहले आपको देखना है क्या क्या फॉर्मेट्स ये कंपनी ये प्रोवाइड करे। वो पोर्टल में वहां पे ऑलरेडी लिखा रहता है, जैसे कि आप लोग को बताएं, वहां पे अगर पीडीएफ ऑप्शन हो तो आपको ये पीडीएफ में अपलोड करना है। वहां पे अगर डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट में आपको ये अपलोड करना है। अगर वहां पे इमेज फाइल का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इमेज फाइल दे नहीं सकते। अगर आप गलती से दूसरा फॉर्मेट्स में अपलोड करते हैं तो आपका रिज्यूम वो देख नहीं सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप अपलोड कर रहे हैं, तो फॉर्मेट्स क्या क्या अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में आपको वहां पे अपलोड करना है। उसके बाद आता है रिज्यूम सबमिट करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, किस डेजिग्नेशन में आप काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर्स है, लोकेशन वाइज सैलरी वाइज, ये सारी चीजें देख के आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के बाद उस जॉब्स जो जो अवेलेबल जॉब्स आपको दिखाएगा, तो वहां पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, इस जॉब में क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हैंडल करना है, आप एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें आप देके उस जॉब पोस्टिंग में दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो फिर आप अपना एप्लीकेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं जॉब सीकर्स, आपके जो डिटेल्स है वहां पे आप उन लोग को ये सारी चीजें मिल जाएगा। आप अगर आपका क्राइटेरिया, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन लोग के साथ अगर ये मैच हो रहा है, तो फिर वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर एसएमएस भी भेज सकते हैं और आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर फॉलोअप करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना साइट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो रेगुलर आपको उसमें फॉलोअप करना है कि आपका स्टेटस क्या है, क्या क्या चीजें किस स्टेज में है आप, क्योंकि वन बाय वन स्टेज ये पार करना पड़ता है। इंटरव्यू का अलग अलग सेशंस होता है, फिर वहां पे पहला स्टेप्स होता है, फिर दूसरा स्टेप्स होता है। तो इन स्टेप्स को आपको रेगुलर फॉलोअप करना है कि आप कौन से स्टेज में हैं अभी। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन क्या स्टेटस है, यहाँ पे कौन से कंपनी के पास आपका रिज्यूम्स है और क्या क्या कंपनी में आपने अप्लाई किया है, कौन से कंपनी में आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, ये सारी चीजों को आपको ट्रैक करना है। एंड एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद 1 महीना 2 महीना आप वहां पे लॉग इन नहीं करते तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो रिज्यूम है वो नीचे आता रहेगा, आपका जो ये प्रायोरिटी है वो नीचे आता रहेगा। अगर आप एक्टिव है, अगर आप हफ्ते में एक दिन या फिर 2-3 दिन में एक दिन में आप वहां पे लॉग इन करते हैं, लॉग इन करके सर्च कर रहे हैं, स्टेटस चेक करें,
तो आप जब एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव रहने से क्या होता है, कंपनी आपके ऊपर फोकस ज्यादा रखेंगे। तो एक्टिव रहना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप ऑनलाइन जॉब में, पोर्टल में, जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है आपने देखा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। ये सब फॉलो करके जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो चांसेस है और ज्यादा वो बेहतर होता है। तो कंपनी के पास आपका जो रिज्यूम जाने का, ये आपका जो नेटवर्क बिल्डअप है, ये भी और बेहतर होता है। सो ये सारी चीजें, जैसा कि आप लोगों को बताया, ये सारी चीजें क्रिएटिंग अकाउंट, ये सारे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपका जो रिज्यूम, वो जो प्रायोरिटी वाइज वो नीचे आता रहेगा। जो एक्टिव रहेगा उसका रिज्यूम जो है अच्छी तरीके से बिल्ड रहेगा। जब आप ट्रैक करते रहेंगे अपने एप्लीकेशन को, रेगुलर फॉलो अप करते रहेंगे, तब आपका जो पॉसिबिलिटीज है वो और बढ़ जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो जॉब अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। सबसे पहले मैं बात करूंगा naukri.com पर। ये सबसे बड़ा एक जॉब पोर्टल है। यहाँ पे हजारों लाखों जॉब सीकर्स यहाँ पे कंपनी आते हैं। फिर यहाँ पे जॉब सीकर्स यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। तो बहुत बड़ा एक साइट है और इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है वर्क इंडिया। वर्क इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा एक साइट है, जॉब पोर्टल। वहां पे आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, जैसे हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शंस, हेल्थ केयर, या सेल्स, मार्केटिंग, देन डिलीवरी, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंडीड और एक वेबसाइट है, इंडीड में भी आपको ये नौकरी एंड वर्क इंडिया की तरह बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके सैलरी वाइज, लोकेशन वाइज आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारा यहाँ पे वेबसाइट है, जैसा कि ग्लास डोर, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, जिप रिक्रूटर, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आजकल के इन प्रेजेंट दिनों में ये जो साइट्स है, ये साइट्स हमें, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमें जॉब प्लेसमेंट पाने के लिए। और भी साइट्स के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपली हायर्ड, करियर बिल्डर, एंगलिस्ट, एंड देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, ये सारे वेबसाइट में भी आप यूज करके अपने जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। एक ही साइट में अगर आप वहां पे ढूंढते रहेंगे तो फिर आपका जो है ऑप्शंस कम रहता है, आपका अपॉर्चुनिटी कम रहता है। मिनिमम आपको 2-3 साइट्स में ट्राई करना चाहिए। और हर एक जो प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारा वे है, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स, कैंपस ड्राइव, इन सारी चीजों में आपको ट्राई करना चाहिए जॉब ढूंढने की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग नौकरी, जो कि सबसे बड़ा ये जॉब पोर्टल है, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपका जो पेज आप देख सकते हैं, जब आप naukri.com में जाएंगे तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है, सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये naukri.com का जो ये वेबसाइट है, लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। www.naukri.com में जब आप जाएंगे, यहाँ पे उन लोग का होम पेज ओपन हो जाएगा। जब आप अपना वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे देना है, जैसे कि सबसे पहले आपका फुल नेम। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाफ नेम ऐसा मत दीजिएगा, आपका फुल नेम, फुल फर्स्ट नेम, सरनेम डिटेल्स में आपको देना है। आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, फिर आपका रिज्यूम जो है वो पहले से आप बना के रख दीजिए। फिर आपका रिज्यूम को वहां पे अपलोड करना है। देन आप अपना naukri.com का जो लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वंस ये क्रिएट हो गया तो आप ये 1-2 दिन में एक बार यहाँ पे लॉग इन करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। अलग अलग हर एक दिन जॉब्स आता रहता है, एक ही दिन में ये नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये रेगुलर फॉलो अप रखना है। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये स्क्रीन, ये सेकंड स्टेप देखने को मिलेगा, एंटर द राइट स्किल डेजिग्नेशंस और कंपनी यू आर सर्च। तो आप जो सर्च करना चाहते हैं, जो क्या है, क्या डेजिग्नेशन चाहिए, क्या क्या स्किल आपके पास है, आप फ्रेशर से या फिर एक्सपीरियंस है, आप कौन सा लोकेशन में काम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जो इन सारी चीजों को आपको देना है। एंड फाइनली लास्ट में आपका जो ये सारे डिटेल्स, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फाइनली यू कैन फिल्टर द रिलेटेड सैलरी, डिपार्टमेंट, वर्क मोड, इंडस्ट्री, कौन सा कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स फाइनली आपको देखने को मिलते हैं। सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो मैं कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोगों को ये नौकरी साइट में मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी है। सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर में चले जाऊंगा यहाँ पे। तो ब्राउजर में जाके मैं यहाँ पे naukri.com में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये naukri.com जब आप सर्च करेंगे तो ये साइट आपके लिए ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो स्क्रीन आप ये देखने वाले, फर्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर लॉगिन करके सर्च करते हैं तो क्या होता है, आपका जो डिटेल्स है वहां पे किस में आप सर्च करना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना। तो लॉगिन में जब आप क्रिएट करेंगे, अगर आप ऑलरेडी ये यूजर है तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देके आप कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा वे है यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं अगर आपका गूगल अकाउंट है तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करना चाहते हैं तो साइन इन यहाँ पे करने से, साइन इन विद गूगल, आपका जो अकाउंट है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। आपका ईमेल आईडी देने के बाद आप नेक्स्ट में जाके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो आप डायरेक्टली एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं और एक यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे जो जीमेल अकाउंट है वहां से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, जॉब्स, यहाँ पे रिकमेंडेड जॉब्स। ये जो आप लॉगिन अगर नहीं करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जब लॉगिन करेंगे आपका जो डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, उसके बाद वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं क्या क्या जॉब्स आपके लिए सही है। तो ये जॉब रिकमेंड्स में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके का जॉब्स है, जो ये कौन सा कंपनी में है, क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप स्क्रॉल करेंगे वन बाय वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग लोकेशंस में। तो यहाँ पे अब अपना लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, मेरा लोकेशन यहाँ पे गुवाहाटी दिया हुआ है, इसीलिए जितने भी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पे मेरे लोकेशंस में ही वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारे लोकेशंस वहीं पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे लोकेशन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो जो भी जॉब आपको अगर कुछ यहाँ पे पसंद आ गया, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर और भी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वहाँ पे सिंपली आप क्लिक करने से आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पे देखिए ये सारे डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स, क्या हैंडल करना है, क्या क्या चीजें आपको करना है, कहाँ पे है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड। तो आपका जो रिज्यूम है उन लोग के पास वो पहुंच जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है। इस तरीके से आप यहाँ पे naukri.com में सर्च कर सकते हैं, या फिर खुद से आप टाइप करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे सर्च फॉर जॉब्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर कीवर्ड्स, डेजिग्नेशन, कंपनी, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, किस डेजिग्नेशन में काम करना चाहते हैं, कौन सा कंपनी में आप प्रिफर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और किस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आप देखें, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके से यहाँ पे मैं देता हूँ, एक मैनेजर, मैनेजर के पोस्ट में देना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे मैनेजर पोस्ट। देन ये सेल्स के बारे में देता हूँ। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस में देता हूँ। अगर आप फ्रेशर्स तो फ्रेशर्स दे सकते हैं, मैं फ्रेशर्स में सर्च करता हूँ। लोकेशन, कौन से लोकेशन, अगर आपको लोकेशन प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लोकेशन में आप काम कर सकते हो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोकेशन टाइप कर सकते हैं कौन सा लोकेशन में आप करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आसाम ये लोकेशन देता हूँ सर्च।
ये मैंने ये सर्च दे दिया, ये सारे जो है मैनेजर लेवल का जो है ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ये इसी लोकेशंस के। तो आप स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपका जो पसंद आ रहा है, ये आपका वो देख रहे हैं कि ये आप काम कर सकते हैं, तो आप जस्ट वहां पे सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपको और डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो है जॉब हाइलाइट्स, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चीजें आपको हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के बारे में ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें, तो फिर आपको यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो डिटेल्स है वो जॉब सीकर्स के पास, यहाँ पे ये कंपनी के पास आपको ये डिटेल्स पहुंच जाएगा। तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस जो साइट का यूज करके आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी का जो डिटेल्स है मैं अभी यहाँ पे देखूंगा। ये नेक्स्ट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके आप किस तरीके से आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे कि लिंक्डइन में है, लिंक्डइन एक बहुत ही बड़ा साइट है। यहाँ पे सिर्फ जॉब ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है। तो जो एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर सकते हैं किस किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे लिंक्डइन में आईडी है, अगर आप यहाँ पे ब्राउज करते हैं, लिस्ट करते हैं, जॉब सर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज जो यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अलग अलग फील्ड में आपको वहाँ पे मिलता है। अगर आपका कुछ डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन से वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है लिंक्डइन में। सेम लिंक्डइन की तरह आप फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना कैरियर्स के एडवाइस दे सकते हैं, यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं। तो वहां पे भी बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं, और ट्यूटर भी यहाँ पे, ट्यूटर में भी आप वही सारी चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जो साइट्स है, इन साइट्स में आप लोग कैसा क्या करेंगे, ये सारे डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले नेटवर्किंग साइट्स में क्या होता है, सम जॉब पोर्टल्स ऑफर नेटवर्किंग फीचर्स दैट अलाउस यूजर टू कनेक्ट विद other professionals, join group and participate and discuss related in the industry and job search। तो यहाँ पे जो नेटवर्क साइट्स में है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग जो जॉब कैंपेन होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो रिसोर्सेस है आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मैनी नेटवर्किंग साइट्स प्रोवाइड्स रिसोर्सेस सच एज करियर बिल्डिंग एडवाइस। तो आपको एक्सपर्ट से एडवाइस मिलेगा कि आपको क्या करने से आपका अच्छा होगा, क्या क्या चीजें आपका किसी में अगर डाउट है तो वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आपका जो रिज्यूम है, वो रिज्यूम भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। एक बेहतर रिज्यूम बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आपका फोकस में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पे हेल्प मिलता है, जॉब सीकर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप। देन आता है कि अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो ट्रैकिंग है फॉर एम्प्लॉय जॉब पोर्टल ऑफर्स इंक्लूड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो हमें एटीएस बोलते हैं, हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो मैनेज एंड स्ट्रीमलाइन the hiring process from posting jobs to reviewing application and scheduling interview। तो आपका जो रिज्यूम है, रिज्यूम अपलोड से लेके जॉब सर्च करना, फिर उसके बाद वहां पे अप्लाई करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, तो ये सारी चीजें आप वहां पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा किस किस तरीके से इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में यूज करके आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजें दिया है। तो सबसे पहले ये वही प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे लिंक्डइन में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है ज्वाइन बटन। तो ज्वाइन बटन में आपको क्लिक करते ही सेकेंड स्टेप है जो आपका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आपका जो लॉगिन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप में वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको वहां पे राइट साइड में सिलेक्ट मी ऑप्शन एक मिलता है। इस मी ऑप्शन में जाने से आपको बहुत सारे फीचर्स वहां पे मिलता है, और ये सारे जो डिटेल्स है, आपका जो एजुकेशन है, क्या क्या प्रोग्राम्स आपने किया है, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको देना है। जो जितने सारे डिटेल्स आपको वहां पे रिक्वायर्ड है, जब आप देंगे
तब क्या होगा, रिक्रूटर आपको सिलेक्ट करने का चांसेस उतना ही ज्यादा रहता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है जब पहली बार आप इसमें लॉग इन करें तो। फिर इसके बाद आता है, ये आपके डिटेल्स देने के बाद आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये नौकरी में मैंने आपको दिखाया, सेम उसी तरीके से आप अपना डिटेल्स यहाँ पे देके सर्च कर सकते हैं, किस डेजिग्नेशन में आप काम करना चाहते हैं, किस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, कौन सा लोकेशन में काम करना चाहते हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर भी आप देके जॉब को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, जब आप सर्च करने के बाद आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब दिखाएगा, यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके जॉब डिटेल्स देके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक इन में मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लिंक इन में जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में मैं लिंक्डइन ये सर्च कर लेता हूँ। ये लिंक्डइन सर्च में आ गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो मैं एक फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को ये। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिंक्डइन जब सर्च करेंगे तो ये लिंक्डइन का साइट आ जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके साइड में मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी लॉग इन है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड देके साइन इन कर सकते हैं। अगर आप न्यू है तो ये ज्वाइन नाउ, ये ऑप्शंस में आपको क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन नाउ में क्लिक करने से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आपका अगर जीमेल आईडी है तो इस जीमेल आईडी से आप लोग डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे देखिए, आप एक पासवर्ड क्रिएट करके आप एग्री एंड ज्वाइन आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको ये स्क्रीन ऐसा दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जब लॉगिन कर लेंगे आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा और इस तरीके से ये स्क्रीन आ जाएगा। ये स्क्रीन आने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये मी, यहाँ पे आपको जाना है। मी में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल दे सकते हैं। तो प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो अपना प्रोफाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किस किस फील्ड में यहाँ पे दिया है आप क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट। आपका एक्सपीरियंस आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस कंपनी में आप फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे होम, माई नेटवर्क्स, जॉब्स, मैसेज। तो आपका मैसेज यहाँ पे क्या क्या मैसेज है, यहाँ पे मैसेज आपको मिलेगा। देन नोटिफिकेशंस मिलेगा यहाँ पे। नोटिफिकेशंस में नए नए जॉब्स जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसी हिसाब को से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जॉब्स में जाके आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके का यहाँ पे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, आपका डिटेल्स आपने नहीं दिया, तो फिर ये सर्च जो है करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है वो सारे डिटेल्स आपको देना है, तभी जाके आप एक पर्टिकुलर जॉब जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड में आप आपका स्किल्स है उसी फील्ड में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कैंपस ड्राइव के बारे में जानेंगे। तो कैंपस ड्राइव में हम लोग क्या क्या होता है, तो कैंपस ड्राइव एक्चुअली क्या होता है, ये कैंपस ड्राइव में कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाता है, वो कॉलेज में आता है या फिर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप सीख रहे हैं वहां पे आ जाता है। ये जब आप फाइनल ईयर में रहते हैं, लास्ट सेशन में रहते हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कैंपस ड्राइव में अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे कैंपस ड्राइव में आप अटेंड करेंगे तो आपका सिर्फ ये जॉब में अप्लाई करने का ही नहीं, आप वहां पे आपका नॉलेज भी वहां पे गेन होता है। एक्सपर्ट के साथ आप बात कर सकते हैं। इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपका एक नॉलेज हो जाता है। तो कैंपस ड्राइव में अटेंड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। तो कैंपस ड्राइव में होता क्या है, सबसे पहले वहां पे एक प्री प्लेसमेंट टॉक हो जाता है यहाँ पे।
तो ये कंपनी के साथ, आप लोग के साथ, यहाँ पे कंपनी आपको सारे जॉब डिटेल्स के बारे में बताते हैं, क्या क्या यहाँ पे हैंडल करना है, क्या क्या चीजें उन्हें जरूरत है, तो उसी हिसाब से, ताकि उन लोग को सही कैंडिडेट मिले। फिर उसके बाद आप अपना रिज्यूम जो है, जो आप अपने कंपनी में, जिस जो कंपनी वो कैंपस ड्राइव में, उन कंपनीज को में आप अपना रिज्यूम दे सकते हैं। जिस फील्ड में आप एलिजिबल है, उस फील्ड में, उसी कंपनी में आप दे सकते हैं ना। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस है, वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है। यहाँ पे कंपनी देखते हैं किस किस कैंडिडेट का जो है क्राइटेरिया उन लोग के साथ मैच होता है, तो उस हिसाब से वो लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इसके बाद ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैंपस स्टार्ट होता है। यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है, फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। अगर आपके साथ बातचीत करके उन लोग का सारा जो चीजें क्राइटेरिया है आपके साथ मैच होता है, तो फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है, आपको नोटिफाई किया जाता है, और आपको अगर पसंद आता है तो फिर आपको ऑफर लेटर भेजा जाता है। तो ये इन स्टेप्स को फॉलो करके ये कैंपस ड्राइव ये किया जाता है, ये सेशंस को बनाया जाता है। तो कैंपस ड्राइव में जो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ फुल टाइम जॉब नहीं, वहाँ पे पार्ट टाइम भी आता है, यहाँ पे इंटर्नशिप भी होता है। तो अलग अलग तरीके में, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोकेशन का अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है यहाँ पे। तो कैंपस ड्राइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो फ्रेशर से उन लोगों के लिए, ज्यादा करके जो फ्रेशर से, जिन जिन जो थोड़ा नर्वस रहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं रहता है, तो अब आप इन कैंपस ड्राइव में अटेंड करेंगे, जब आप यहाँ पे इंटरव्यू में कंडक्ट करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी वो बढ़ जाता है, आपको नॉलेज भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट जो है जॉब फेयर। तो इन जॉब फेयर्स में भी अटेंड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप जॉब फेयर में अटेंड करते हैं, तो जॉब यहाँ पे फेयर में अटेंड करने से क्या होता है, ये एक एक बहुत सही तरीका है। क्या होता है, आप अपना जो रिज्यूम है बहुत सारे कंपनीज में आप दे सकते हैं। तो आपका रिज्यूम जो उन लोग के पास जब पहुंचेगा, तब आपका जो ये है पॉसिबिलिटीज है और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर करेंटली अगर उन लोग के पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन फ्यूचर में भी अगर कुछ आया तो वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब फेयर में क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज एक साथ वहां पे रहते हैं। आप बहुत सारे कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है, आपका नेटवर्क भी आप डेवलप कर सकते हैं, जान पहचान होता है वहां पे। तो जान पहचान होने से क्या होता है, आपका पॉसिबिलिटीज भी वहां पे बढ़ जाता है। तो इन जॉब फेयर्स में भी अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे बात करते हैं, जॉब सीकर्स रिक्रूट कंपनी के साथ बात करते हैं। तो आपका क्या क्या प्लानिंग्स है, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका भी एक नॉलेज गेन होता है, और जॉब सीकर्स को भी यहाँ पे बेहतर आप लोगों को जानने में ये इजी हो जाता है ये। तो जॉब फेयर इज एन कन्वीनियंट वन स्टॉप प्लेस टू मीट विद द रिक्वायरमेंट्स। Many as well-known companies and employees participate in a job fair, making a great place to look for a entry-level career opportunity। तो आपका क्या होता है, जब ये जो कोई फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स के लिए क्या बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपका जो एक ग्रेट वे में आप अपना रिज्यूम प्रेजेंट करके वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको ये जॉब फेयर या फिर कैंपस ड्राइव में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको वहां पे जाना ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वे है, एक तरीका है आपको ये जॉब में ढूंढने के लिए। नेक्स्ट जो है ये गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स, जो गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स भी है, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल्स में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स आता है यहाँ पे, अलग अलग तरीके का। वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स भी आता है यहाँ पे। तो जो गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे आपका साइट यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक में जाके आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से इस साइट में जाके आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं इस गवर्नमेंट जॉब में। तो जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया है, कोई भी साइट में, जब कोई भी पोर्टल में आप जा रहे हैं, सबसे पहले जो स्टेप होता है आपका अकाउंट क्रिएट करना। तो सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद आप अपना रिज्यूम को अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप जॉब सर्च करेंगे, जॉब डिटेल्स देखेंगे, एंड देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, नेशनल करियर सर्विस, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स है। यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट साइट्स के जितने भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलता है,
यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो लॉगिन ऑप्शन है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नया है तो आपको ये रजिस्टर करना है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से लॉगिन पेज। तो लॉगिन में आप क्लिक करने से अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन डिटेल्स है, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको ये लॉगिन देखिए, आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो आपको फिर क्रिएट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपना पासवर्ड देके यहाँ पे कैप्चा देके आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप नया है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू यूजर साइन अप। तो न्यू यूजर साइन अप में क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड है, यस रजिस्टर्ड है, आप किस तरीके से आप रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ जॉब सीकर एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जॉब सीकर, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप देना है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आपका ईपीएफओ नंबर। ईपीएफओ नंबर मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आपका ईपीएफओ नंबर है तो उस नंबर को यूज करके यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नया है, आपके पास ईपीएफओ नंबर नहीं है, तो फिर आप पैन कार्ड से, मोबाइल नंबर से भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ। तो मोबाइल नंबर देने से क्या होता है, कोई भी फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आपका नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। आपका नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सिलेक्ट करने से कैलेंडर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका जो ईयर है, सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ 1994। एक मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जून, एंड देन 16। तो ये डेट यहाँ पे आ गया। जब आप अपना डिटेल्स यहाँ पे देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेक में क्लिक करना है। चेक में क्लिक करने के बाद आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपना आईडी क्रिएट कर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार होम। तो पहले साइड में आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे, एज अ जॉब सीकर्स आपको ये ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। जब आप वहाँ पे जॉब सीकर्स में वहाँ पे सर्च करेंगे, क्लिक करने से आपको यहाँ पे कीवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड मतलब किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं सेल्स टाइप कर लेता हूँ। ये ऑल इंडिया सर्च करेगा। यहाँ पे सेल्स देता हूँ। फिर उसके बाद ये आप, या फिर आप लिखे यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे मुंबई दे दिया, मुंबई महाराष्ट्र। देन यहाँ पे आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मंथली देता हूँ। सपोज यहाँ पे सैलरी 20,000 दे दिया। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या यहाँ पे अभी अवेलेबल जॉब्स हैं। तो सेल्स के ऊपर यहाँ पे क्या क्या है, लोकेशन मुंबई मैंने दिया था, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ये जॉब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे सारा जॉब का डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप अगर आप यहाँ से आपको ठीक लग रहे हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये गवर्नमेंट साइड है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहां पे प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल है।
नेक्स्ट, हाउ टू अप्रोच टू द कंसल्टेंसी सर्विस। तो कंसल्टेंसी सर्विस में आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? कंसल्टेंसी सर्विस में अप्रोच करने के लिए सबसे पहले जो है आपको थोड़ा रिसर्च करना है कि आपके आसपास सबसे बेहतर कंसल्टेंसी सर्विस कौन सा है। अगर आप बेहतर जगह पे नहीं जाएंगे तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है सबसे बेहतर कंसल्टेंसी सर्विस आपके नियर बाय कौन सा है। तो उसी कंसल्टेंसी सर्विस में आप जाके आप अपना रिज्यूम बना के वहां पे दे सकते हैं। तो आपका रिज्यूम जो है जब आप जमा कर रहे हैं तो आपको ये पहले चेक करना है कि आपका रिज्यूम जो है अप टू डेट है कि नहीं। अगर आपका रिज्यूम अप टू डेट नहीं है तो फिर आपका जो चांसेस वो कम रहेगा। आपका रिज्यूम हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अगर आप अप्लाई करने के बाद भी आप बाद में भी वहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस में कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर 6 मंथ 1 ईयर के बाद, तो आपका जो है और बेहतर आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो फिर आपका रिज्यूम जो है रेगुलर अप टू डेट रखना है। उसके बाद कांटेक्ट करना है कंसल्टेंसी सर्विस में, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, किस किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, किस लोकेशन में आप काम कर सकते हैं। ये डिटेल्स जब आप कंसल्टेंसी सर्विस में देंगे तो उसी हिसाब से आपको वो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपका रिज्यूम उन लोगों को सबमिट करना है। जिस जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड है उस जॉब में आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। अगर आपका रिज्यूम के साथ ये जो कंपनी के साथ अगर ये मैच हो रहा है तो फिर क्या होगा, आपको वो कॉल कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। तो रिज्यूम सबमिट करते ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। तो इन नेक्स्ट जो है आपको पास जो है इंटरव्यू होने के बाद आपको यहाँ पे फॉलो अप करना है कि आपका क्या स्टेज में है, इंटरव्यू किस स्टेज में है, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं। क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ एक ही फेज में नहीं होता है, वो 1 या 2 फेज में हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ये रेगुलर फॉलो अप करना है। तो ये जो स्टेप्स है, आप ये स्टेप्स को फॉलो करके आप यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करके करने से आपका जो ऑप्शन है और बेहतर होता है। नेक्स्ट जो है, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी में। डायरेक्ट कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्ट कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट में जा सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट में जाके वहां पे जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां पे रिव्यू कर सकते हैं क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट होता है कि आपका रिज्यूम जो है, रिज्यूम आप वहां पे क्रिएट करके आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, या फिर दूसरा कोई वहां पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वहां पे क्या क्या है। क्योंकि हर एक दिन वहां पे चेंजेस आता रहता है और जॉब पोस्ट होता रहता है। तो ये जो है एक बहुत बेहतर तरीका है कि आप डायरेक्टली कंपनी के साथ इंटरेक्ट करके आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारा कंपनी से, जो बड़े छोटे कंपनी से, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने जॉब सीकर्स डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के साथ इंटरेक्ट करके वो जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। फिर लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे ठीक ठाक लगे, आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन ये मैच हो रहा है, देन उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। देन इंटरव्यू देने के बाद आपको ये फॉलो अप करना है। तो मैं प्रैक्टिकली मैं एक कंपनी में जाके मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आप डायरेक्टली एक कंपनी के वेबसाइट में जाके आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जाने माने एक कंपनी मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। तो मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे जॉब्स क्या क्या अवेलेबल है और मैं वहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आईसीआईसीआई बैंक में मैं चले जाऊंगा। यहाँ पे ये साइट ओपन हो गया। ज्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका भी एक हिस्सा बन सकते हैं, इस फीचर्स को यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अबाउट अस में जाना होगा। देन यहाँ पे आपको मिलेगा कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन सर्च एंड अप्लाई। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई में क्लिक करने से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा रहा है अभी अवेलेबल यहाँ पे क्या क्या है। तो ये अलग अलग डेजिग्नेशंस में क्या फंक्शन, किस लोकेशन में, और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को।
आप नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको दिखाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ पसंद आ गया, आपके लोकेशन के साथ, आपका क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है, तो आप उस जॉब टाइटल में क्लिक करने से आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइटल आपके साथ मैच हो रहा है, आप इंटरेस्टेड है, तब आपको यहाँ पे अप्लाई हियर ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी कंपनी के साइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जब आप अप्लाई करें, कुछ चीजों में आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले ये लिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपका जो डिटेल्स जो दे रहा है, ये सारी चीजें आपको देना नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सारी चीजें आप जब देंगे यहाँ पे, तब क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो मिस यूज हो सकता है। तो इसीलिए जो डिटेल्स जरूरी है, सिर्फ वही डिटेल्स दिए। आपका एड्रेस जब आप दे रहे हैं, आपका सिटी लोकेशन देना, वो सही हो जाएगा। अगर आप और भी डिटेल्स दे रहे हैं, तो वहां पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, उतना सारा डिटेल्स देने का जरूरत नहीं है। सारा डिटेल्स जब आपका जरूरत होता है, वो एंड में होता है, जब आप सिलेक्ट हो गए, जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू फेज खत्म हो गया, एट द लास्ट आपका ये जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है, उससे पहले देना नहीं पड़ता है। तो ध्यान में रखिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आपका सिटी नेम, आपका जो लोकेशन वो देने से वो एनफ है। सारा डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, आपका जो ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल होना चाहिए। अब अगर आपका ईमेल आईडी प्रोफेशनल है, तो आपका चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है क्या, बे सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको सिलेक्टिव होना चाहिए। आप किसको दे रहे हैं ये कॉन्टेक्ट, क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पे स्कैम्स भी होता रहता है। इसीलिए आपका जो कॉन्टेक्ट आप जब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होना होगा। नेक्स्ट है, आपको एक सिक्योर फाइल फॉर्मेट यूज करके ये देना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका होगा अगर आप पीडीएफ में यहाँ पे रिज्यूम में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं, तो क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते इजीली, और पीडीएफ फॉर्मेट में वो सबसे सिक्योर रहता है। नेक्स्ट रहता है क्या, बीवेयर ऑफ जॉब स्कैम्स। तो बहुत सारा जो फेक जॉब्स है, उन लोग से बचे रहिएगा। आपको बहुत सारी चीजें जो है अपने आप देखना है कि वो सही है कि नहीं, एक्चुअली उन लोग के चाहिए कि नहीं। अगर कोई नया कंपनी है, तो आपको और भी खुद से रिसर्च करना होगा, उन सारे डिटेल्स को चेक करना होगा। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है रिव्यू जॉब पोस्टिंग। तो रिव्यू करना है सारे जॉब्स को, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नेसेसरीज है, आपके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं, आप वहां पे वो काम कर सकते हैं नहीं, कि ये सारी चीजें आपको केयरफुली चेक करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है, वो मॉनिटर करते रहना है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया और फिर एक दो महीने से आप वहां पे लॉग इन नहीं कर रहे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो चांसेस है, वो चांसेस का परसेंटेज है वो गिरता रहेगा। अगर आप फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली लॉग इन करते रहते हैं, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है आप सर्च करते रहते हैं, तो फिर आपका चांसेस जो और बढ़ जाता है। एंड लास्ट जो है, आपका जो प्राइवेसी सेटिंग, उसको अपडेट रखना पड़ता है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका जो है जॉब, जो एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयज आपको ढूंढ नहीं पाते इसी तरीके से, आपका इंफॉर्मेशन मिसकंडक्ट भी हो सकता है, मिसलीड हो सकता है। इसीलिए आपको रेगुलर अपडेट करना है। अगर आप कोई दूसरे जॉब में अप्लाई कर चुके हैं, आप जॉब करें, फिर भी और बेटर ऑप्शंस के लिए आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स भी आपको जॉब में अप्लाई करते समय आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। ये सारी चीजें जब आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, तो आप ये ध्यान में देना है और रेगुलर अपडेटेड करते रहना है। और जैसा कि यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे जॉब स्कैम से, इनसे बचे रहिए, और सही जो है, आप थोड़ा सा रिसर्च करके दो तीन बार वो देख के आप सारी चीजें ध्यान में आपको अप्लाई करना है। जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, आजकल के प्रेजेंट डे में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल गया है, बहुत सारा वेज हो गया है। तो इन सारी चीजों को जब अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तब आपको और एक बेहतर जॉब मिलने का चांसेस रहता है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि आपने आपको बताया, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आपका फाइल फॉर्मेट, देन यहाँ पे आपका पोस्टिंग, जॉब रिव्यू, आपका जो सेंसिटिव डेटा है, ये सारा आपको ठीक ठाक से वहाँ पे रखना है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना है।
तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को ये ज्वाइन करके अच्छा लगा, आप लोगों को ये सीखने को मिला। जो भी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया, नेक्स्ट जब आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो आप उसे अप्लाई, उस सारी चीजों को ध्यान रख के आप अप्लाई करेंगे। और जब कभी भी आपको प्लेसमेंट ड्राइव या फिर कोई जॉब फेयर में अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप वहां पे जरूर जाइएगा, क्योंकि उससे बहुत सारा चीजें जो आप लोग को सीखने को मिलता है, आपका जो नेटवर्क बिल्डअप होता है, और आपको एक बेहतर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप जिस एरिया में काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिसमें आपका स्किल है, सही जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको एक अच्छा सैलरी मिल सकता है, आप सही जगह में प्लेस हो सकते हैं, तो फिर आपको काम करके भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच आज का ये सेशन में अटेंड करने के लिए सभी को। तो इस तरह का जो सेशंस है हम और भी कंडक्ट करते रहेंगे, आप ज्वाइन होते रहिए। और जो भी कुछ मैंने आप लोग को दिखाया, ये सारी चीजें नोट करके आप अपने फ्यूचर के लिए, आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते तो आप दे सकते हैं। सो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। और कोई हैंड रेस कर रहा है यहाँ पे, अगर आपका कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आयन दास, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोल रहे सर, जो गवर्नमेंट जॉब का जो वेबसाइट आप दिखाए ना, थोड़ा एक बार दिखाए तो वेबसाइट हमको स्क्रीनशॉट मारना है थोड़ा। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला मैं शेयर कर देता ओके। हूँ। ए ओके। जस्ट अ मिनट, थैंक यू। मैं फिर से